नकारात्मक लोगों को मिटा दो, अपने अतीत को भूल जाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और अपना जीवन फिर से शुरू करो। ये 4 पंक्तियां मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब ने पढ़ी या सुनी होंगी और सुनने में बहुत बहुत मॉडर्न लगती हैं, जैसे किसी सोशल मीडिया गाइड बुक से निकली हो। सीधी, सरल और करने में शायद उतनी ही मुश्किल। हाँ। पर मैं सोच रही थी, क्या ये विचार वाकई इतने नया है या ये बस एक पुरानी गहरी समझ का कह सकते हैं एक नया रूप है? ये सवाल ही बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए पंक्तियां नहीं लग सकती हैं, पर इनके पीछे की जो समझ है वो शायद उतनी ही पुरानी है जितना इंसान का अपने भीतर झांकने का प्रयास। अच्छा। जब भी किसी ने सच में अपने अंदर की दुनिया को टटोला है तो निष्कर्ष हमेशा यही निकला है, असली ताकत वो चिल्लाने में, हर बात का जवाब देने में या हर जंग जीतने में है ही नहीं। असली ताकत तो एक बहुत ही शांत चुनाव में है, मतलब ये चुनने में कि हम बाहर की दुनिया से अपने अंदर क्या आने देंगे और क्या नहीं। मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत इसी मौन, इसी चुनाव की ताकत के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इस धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रतिक्रिया न करने की बात करते हैं तो मुझे हमेशा बुद्ध का वो किस्सा याद आता है। हाँ। ये कहानी हम सब ने सुनी होगी कि कैसे एक व्यक्ति उन पर चिल्ला रहा था, उन्हें गालियां दे रहा था और बुद्ध बस शांत खड़े सुनते रहे। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार सुनकर ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। कोई आपकी बेइज्जती करे और आप चुप रहें, ये तो एक तरह से कमजोरी की तरह लगता है। बिल्कुल, हमारा पहला आवेग यही होता है कि ये कमजोरी है, लेकिन उस कहानी में जो आगे होता है ना, वहीं सारा रहस्य छिपा है। जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध ने उससे बस एक छोटा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी के लिए एक तोहफा लेकर आओ और वो इंसान उस तोहफे को लेने से मना कर दे तो वो तोहफा किसका हुआ? देने वाले का ही हुआ। हाँ। उस आदमी को मानना पड़ा, वो तोहफा तो देने वाले का ही हुआ। हाँ। तब बुद्ध ने कहा, तुमने मुझे जो भी गालियां दी, जो भी क्रोध दिया, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? मौन यहाँ पर लाचारी नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है। ये कहना है कि तुम्हारा दिया हुआ जहर मैं अपने अंदर नहीं लूंगी। ये तो बहुत शक्ति की स्थिति है। यही तो है। ये समझ दंभ पद में बहुत साफ तौर पर दिखती है। नहीं वेरन वेराणी सम्मंती द कुदाचनम अवेरन च सम्मंती एस धम्मो सनंतनो। इसका मतलब द्वेष से कभी द्वेष शांत नहीं होता, वो तो अद्वेष से, प्रेम से, करुणा से ही शांत होता है। और यही सनातन नियम है। बुद्ध की चुप्पी उस आग में और लकड़ी डालने से इनकार था। उन्होंने उस नफरत के चक्र को बस अपनी तरफ से तोड़ दिया। और ये बात मुझे इसलिए भी आकर्षित करती है क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा तक ही सीमित नहीं है। हाँ। है ना? मुझे ईसा मसीह की एक शिक्षा याद आती है जिसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। कौन सी? यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दे। सच कहूं तो सालों तक मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। ये तो अन्याय को बढ़ावा देने जैसा लगता है। क्या ये जुल्म सहने की वकालत है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन अगर हम इसे बुद्ध की बात से जोड़कर देखें तो शायद एक नया मतलब सामने आए। ये डर या कायरता का संदेश नहीं है, ये अपनी आंतरिक स्थिरता की सबसे बड़ी घोषणा है। इसका मतलब है, तुमने मेरे शरीर पर हाथ उठाया है, लेकिन तुम मेरी आत्मा की शांति को छू भी नहीं सकते। अच्छा। मेरी भीतरी दुनिया पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। लो, दूसरा गाल भी हाजिर है, क्योंकि तुम्हारे इस काम से मेरे अंदर की शांति भंग नहीं हो सकती। मतलब ये अहंकार की रक्षा करने के बजाय अपनी आत्मा की संप्रभुता को चुनना है। अपनी आत्मा की संप्रभुता, ये बहुत गहरा है। यानी बाहरी हमलावर को ये ताकत ही ना देना कि वो हमारे अंदर की स्थिति तय कर सके। मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। और यही धागा हमें आगे भी मिलता है। कुरान में एक बहुत खूबसूरत आयत है सूरह फुरकान में, जहां रहमान के यानी ईश्वर के सच्चे बंदों की पहचान बताई गई है। जी। उसमें कहा गया है कि जब अज्ञानी लोग उनसे उलझते हैं, उनसे बहस करते हैं, तो वे कहते हैं सलाम। सलाम यानी शांति। मैंने इसे हमेशा एक अभिवादन की तरह ही समझा था। ये अभिवादन तो है ही, पर इस संदर्भ में इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहना है, मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा के आदान प्रदान में शामिल नहीं होना चाहता। तुम्हारी बात तुमको मुबारक, मैं शांति चुनता हूं। तो आप देखिए, चाहे बुद्ध का तोहफा स्वीकार ना करना हो, ईसा का दूसरा गाल आगे करना हो, या कुरान का सलाम कहकर हट जाना हो, तरीके अलग हैं पर सार एक ही है।
अपनी भीतरी शांति का नियंत्रण अपने हाथ में रखना। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है जब बात शब्दों की हो या एक थप्पड़ की हो, लेकिन तब क्या जब दर्द बहुत गहरा हो, जब हमला सिर्फ अपमानजनक न हो बल्कि शारीरिक और क्रूर हो, उस चरम स्थिति में माफ कर देना या शांत रहना ही तो लगभग असंभव सा लगता है। मुझे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताइफ की घटना याद आ रही है। हाँ, वो घटना मानवीय सहनशीलता की सीमाओं का एक बड़ा इम्तिहान थी। सोचिए, वो मक्का में अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी और उनके चाचा, जो उनके सबसे बड़े सहारे थे, दोनों का निधन हो चुका था। वो एक नई उम्मीद लेकर पास के शहर ताइफ गए कि शायद वहां के लोग उनकी बात सुनेंगे, उन्हें सहारा देंगे। और हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। वहां के लोगों ने न सिर्फ उनका मजाक उड़ाया, बल्कि शहर के बच्चों और गुलामों को उनके पीछे लगा दिया कि वो उन पर पत्थर फेंके। वो भाग रहे हैं और लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, तब तक जब तक कि उनके जूते खून से भर नहीं गए। वो लहूलुहान होकर शहर के बाहर एक बाग में पनाह लेते हैं। उस पीड़ा और अकेलेपन के क्षण की कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसी क्षण में, जैसा कि रिवायतों में आता है, एक फरिश्ता आकर उनसे कहता है कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दो पहाड़ों के बीच इस पूरे बस्ती को कुचल दूं। आज के जमाने में शायद कोई भी कहेगा कि यही सही इंसाफ है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उस पीड़ा में भी उन्होंने अपने जख्मों को नहीं देखा, उन्होंने भविष्य को देखा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग नहीं समझे तो इनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक ईश्वर को मानेंगे। कमाल है। ये क्षमा किसी कमजोरी से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी दूरदृष्टि और करुणा से पैदा हुई थी। वो जानते थे कि नफरत का जवाब नफरत से देने पर नफरत का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। ये समझना बहुत मुश्किल है कि कोई उस दर्द के पल में बदला लेने के बजाय प्रार्थना कैसे कर सकता है। शायद वो ये देख पा रहे थे कि अगर वो बद्दुआ देते तो वो दर्द और नफरत हमेशा के लिए उनके अपने वजूद का हिस्सा बन जाती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नफरत उस घटना को आपके भीतर हमेशा के लिए जिंदा रखती है। आप उस दर्द से कभी आजाद नहीं हो पाते। क्षमा असल में दूसरे के लिए नहीं है, ये खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करने का तरीका है। और यहीं पर शायद रूमी की वो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप उस खूबसूरत विचार की बात कर रहे हैं कि हमारे जख्म ही रोशनी का दरवाजा बन जाते हैं। हाँ, रूमी कहते हैं, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। यानी कल जो जख्म तुम्हें मिला वही जगह आज रोशनी की है। ये कितना क्रांतिकारी विचार है। हम सब अपने जख्मों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भरने की कोशिश करते हैं। रूमी कह रहे हैं कि उन्हें छिपाओ मत, क्योंकि वही तो वो दरारें हैं जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर आएगी। जब अहंकार को चोट लगती है, जब मैं थोड़ा सा टूटता है, तभी तो किसी बड़ी चीज के लिए अंदर जगह बनती है। वो जख्म फिर दर्द नहीं रहता, वो एक दरवाजा बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। तो हमने बाहरी नकारात्मकता से, चाहे वो शब्दों से हो या कर्मों से, उससे निपटने की बात की। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता। सही कहा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। हमारा अतीत, हमारी अपनी की हुई गलतियां, हमारे पछतावे, हम सालों तक खुद को माफ नहीं कर पाते। इस पर यह सिद्धांत कैसे लागू होता है? ये शायद सबसे मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि यहाँ दुश्मन अदृश्य है और वो हमारे ही अंदर बैठा है। यहाँ मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान बहुत प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब अपने ही अतीत और अपने ही कर्मों के बोझ से दब जाते हैं, तो कृष्ण उनसे एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हम ये श्लोक बहुत दोहराते हैं, लेकिन शायद इसके असली मतलब को नहीं पकड़ते। इसका गहरा मतलब यही है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फिर हम उस कर्म से ज्यादा उसके फल से, उसके नतीजे से चिपक जाते हैं। अगर नतीजा अच्छा हुआ तो हम अहंकार में डूब जाते हैं, और अगर नतीजा बुरा हुआ, यानी हमसे कोई गलती हो गई, तो हम ग्लानि और अपराध बोध में डूब जाते हैं। ये जो फल से चिपकने की आदत है, यही हमें अतीत का कैदी बना देती है। हम उस एक गलती को बार बार जीते हैं, क्योंकि हम उस बुरे फल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत महीन लेकिन जरूरी फर्क है। जब एक गलती हमारी पहचान बन जाती है, तो हमारा जीवन रुक जाता है। हम हर आने वाले पल को उसी गलती के चश्मे से देखते हैं। सही है। लेकिन जब वही गलती सिर्फ एक समझ या एक सीख बनकर रह जाती है, तो जीवन आगे बढ़ता है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म करो, उससे सीखो, लेकिन उसके अच्छे या बुरे फल को अपनी पहचान मत बनाओ।
उसे नियति पर या ईश्वर पर छोड़कर अगले कर्म की ओर बढ़ो। अतीत से ये अलगाव ही मुक्ति है। और मुझे लगता है यही भाव हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में भी मिलता है। बहस में ना उलझने का, कीचड़ में पत्थर ना मारने का। हाँ, एक जगह आता है, नानक नीच कहे विचारू, वणिया ऊपरी क्यों ना मारू। यानी अगर कोई नीचता पर उतर आए तो उससे टकराने के बजाय ऊपर उठकर चले जाओ। बिल्कुल। क्योंकि जब कोई आप पर कीचड़ उछालता है तो असली बोझ उस कीचड़ का नहीं होता, असली बोझ हमारे अहंकार का होता है, जो उस अपमान को धोना चाहता है, उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। जैसे ही अहंकार को एक तरफ रखकर आप ऊपर उठ जाते, वो अपमान हल्का हो जाता है, बेमानी हो जाता है। तब सच के साथ चलना किसी भी बहस को जीतने से ज्यादा जरूरी लगता है। आप अपनी ऊर्जा लड़ने में नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में लगाते हैं। ये तो अद्भुत है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे एक तस्वीर साफ दिख रही है। बुद्ध की चुप्पी, ईसा की क्षमा, कुरान का सलाम, पैगंबर मोहम्मद की प्रार्थना, कृष्ण का फल से अलगाव, गुरु नानक का ऊपर उठकर चलना और रूमी का जख्म में रोशनी देखना। ये सब अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग शब्द है, लेकिन मंजिल एक ही है। हाँ, और वो मंजिल एक गहरी सच्चाई है। बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण में हो या ना हो, हमारी भीतरी दुनिया का नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जो जहर तुम्हें दिया जा रहा है, उसे पीना है या नहीं, ये तुम्हारा चुनाव है। जो गलती हो चुकी है, उसे गले का फंदा बनाना है या सीढ़ी बनाना है, ये भी तुम्हारा चुनाव है। तो चलिए, जहां से हमने शुरू किया था उन्हीं 4 पंक्तियों पर वापस लौटते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद शायद अब उनके मायने हमारे लिए बदल गए होंगे। हाँ, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया के नारे नहीं लगते। अब नकारात्मक लोगों को हटाना नफरत या अहंकार नहीं लगता, ये बस उनकी नकारात्मकता में सहभागिता से इनकार करने का एक शांत तरीका लगता है। और अतीत को छोड़ना उसे भूलने या नकारने जैसा नहीं लगता, बल्कि अपने आज पर से उसकी सत्ता समाप्त करना लगता है। अतीत एक कहानी है, वो हमारा आज का निर्देशक नहीं हो सकता। बिल्कुल। और गलतियां मानना शर्मिंदगी में डूबना नहीं है, ये अपने प्रति एक गहरी स्पष्टता और ईमानदारी है, ताकि हम उस अनुभव से सीखकर बेहतर हो सकें, उसी गड्ढे में दोबारा न गिरें। और सबसे खूबसूरत, जीवन को फिर से शुरू करने के लिए किसी नई जगह, नए लोगों या नए हालात की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस एक नया भीतर का रुख चाहिए, एक नया नजरिया। एक नया नजरिया। हर सांस एक नई शुरुआत है, अगर हम उसे उस तरह से देखना चाहें। बिल्कुल। हर पल एक कोरा कागज है। अतीत की छाया उस पर पड़ सकती है, लेकिन कलम तो हमारे ही हाथ में है कि हम उस पर क्या लिखेंगे। ये सब सुनने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है। इतिहास में और शायद हमारे अपने जीवन में भी सबसे शक्तिशाली जवाब हमेशा वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में दिया जाए। सबसे शक्तिशाली जवाब अक्सर सबसे शांत, सबसे स्थिर और चुपचाप आगे बढ़ता हुआ होता है। सही कहा। और मैं श्रोता को बस एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो अपनी गति से सोच सकते हैं। जी। इतिहास के ये जितने भी महान लोग थे, वे दर्द से बचे हुए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पीड़ा नहीं हुई या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। उन्होंने बस उस दर्द को ये इजाजत नहीं दी कि वो उनके भविष्य की कहानी लिखे।